वैसा ही है, एक किताब मैं 4 बार पढ़ता हूँ, पूरी तरह से उसको खा जाता हूँ, निगल जाता हूँ, तो इट्स वेरी शार्पन्ड। तो कोई क्वेश्चन आ गया, आई कैन डेफिनेटली पेपर 2 पे करंट अफेयर को देखा कि कौन से ऐसे में कौन से करंट अफेयर को मैं कैसे इम्बाइब करता हूँ, कैसे। माय नेम इज़ विनय, वेलकम टू AVKS अकेडमी। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने प्रिपरेशन शुरू कर दिया होगा। एग्ज़ाम की डेट तो सबको पता है और मुझे असिस्टेंट कमांडेंट बनना है, तो ऑब्वियसली मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दिया होगा और मैंने किताबें खरीद ली होगी, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया होगा और मैं रिवीजन भी कर रहा हूँ और मैपिंग भी कर रहा हूँ और अलग अलग चीज़ें कर रहा हूँ। पेपर 2 का भी थोड़ा बहुत कर रहा होगा। ये सब करते करते कभी कभी ये हो जाता है कि कुछ गलतियाँ हम करते हैं। उसमें भी 2 इशू है, कभी कभी तो हमको पता ही नहीं कि ये गलती है, कभी कभी पता है लेकिन फिर भी हो रही है बार बार और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन अगर मुझे सच में वो फाइनल लिस्ट में मेरा नाम चाहिए तो आई नीड टू अवॉइड दोज मिस्टेक्स, राइट? आई नीड टू अवॉइड। तो कौन कौन सी मिस्टेक्स है और वो अवॉइड करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट। ठीक है, ऑन एन एवरेज जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं वो हमने यहाँ कवर करने की कोशिश की है। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि और कुछ चीज़ें हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे जाने से पहले, दिस इज़ अ बैच वी हैव, यू कैन जॉइन दिस एंड यू कैन मेक अ डिफरेंस टू योर प्रिपरेशन। सबसे पहली गलती है प्रोक्रेस्टिनेशन। होता यह है कि कुछ टारगेट डिसाइड करते हैं और बोलते हैं कि करेंगे, कल करेंगे, राइट, बाद में करेंगे, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो 300 दिन है, अभी तो 10 महीने हैं, है ना, अभी तो अगले अगस्त में है यार, अभी तो अक्टूबर चल रहा है, अभी बहुत लंबा टाइम है। ये लोग ना, ये जो डिले करते हैं बाद में, वी आर ह्यूमन बींग्स, आई कैन अंडरस्टैंड कि कोई इशू आ गया, कुछ काम आ गया, उसकी वजह से डिले हो गया, लेकिन कभी कभी बाद में मेरी ये आदत बन जाती है एंड दैट इज़ अ प्रॉब्लम। प्रोक्रेस्टिनेशन इज़ बेसिकली माई हैबिट। ये अगर हो गई तो देन यू आर कंप्लीटली ऑन द रॉन्ग पाथ, यू कैन नेवर मेक इट। और इसीलिए एक अपना एक ये बनाना, एटीट्यूड बनाना, ये मेरा कमिटमेंट है, ये मुझे आज खत्म करना है, कुछ भी हो जाए इसको खत्म करूंगा ही। वर्स्ट केस में वो नहीं होता तो दूसरे दिन मुझे वो गिल्ट लगनी चाहिए कि भाई मेरा कल नहीं हुआ, तो आज का और कल का मुझे करना ही है, तभी के तभी मुझे निपटाना है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन को अपनी हैबिट मत बनाओ। बहुत बार हम लोग प्रोक्रेस्टिनेशन इसलिए करते हैं बिकॉज वी अंडर एस्टिमेट आवर सिलेबस। वी थिंक कि आई कैन मैनेज दैट, वी थिंक कि हल्के में ले लेते हैं उसको। यू कैन मैनेज, आई एम नॉट सेइंग नो, ऑब्वियसली हम तुम्हारे जैसे लोग ही तो बनते हैं असिस्टेंट कमांडेंट, तो मैनेज तो हम कर दिए। वी मैनेज, वी कैन मैनेज, लेकिन सिलेबस को हल्के में लेना ये बहुत गलत है कि अरे क्या ये पॉलिटी है, हिस्ट्री तो हमने बचपन में पढ़ा है, ज्योग्राफी पढ़ा है, कर लेंगे। सिलेबस शायद थोड़ा बहुत सेम होगा लेकिन क्वेश्चंस का डेप्थ अलग है, क्वेश्चंस पूछने का तरीका अलग है, आपसे एक्सपेक्टेशंस अलग है, और इसलिए सिलेबस को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। व्हेन आई से सिलेबस, आई आल्सो मीन पेपर 2 सिलेबस, राइट? बिल्कुल सिलेबस को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। बहुत सारी चीज़ें होती है, करंट अफेयर भी होता है, और मुझे लगता है कि जब मैं पढ़ रहा हूँ मुझे तो समझ में आ रहा है, सिलेबस तो सिंपल लग रहा है, लेकिन ये सारी चीज़ों का एक साथ जब क्वेश्चन पेपर आता है तब चीज़ें गलत हो जाती है, मार्क्स कम आते हैं, तब मुझे रियलाइज़ होता है कि भाई अरे ये तो गलत हो रहा है। और इसीलिए अपने आप को बार बार टेस्ट करते रहना ज़रूरी है, इसलिए टेस्ट देते रहो ताकि आप सिलेबस को अंडर एस्टिमेट ना करो। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मतलब हमारे टीचर बोलते थे कि 25% ऑफ योर प्रिपरेशन इज़ योर फिजिकल फिटनेस। आप फिजिकली फिट हो तो आपका मेंटल जो स्पेस है वो अच्छा रहता है, और वाइस वर्सा भी है, आपका मेंटल स्पेस अच्छा रहेगा तो आपका फिजिकल फिटनेस भी अच्छा रहेगा। लेकिन मुझे लगता है हाँ एक बार सिलेक्शन हो जाए उसके बाद दौड़ूंगा, उसके बाद ओबेसिटी मेरी कम कर लूँगा, ऐसा होता नहीं है, बहुत प्रेशर आता है उसके बाद। रिटर्न का रिजल्ट आ जाता है, फिर पेट के लिए बहुत प्रेशर आ जाता है अगर हमारा मतलब वेट बहुत ज़्यादा है तो, या फिर और भी कोई इशू है तो थोड़ा सा अपने आप को फिट रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर एक उत्साह भी रहता है जब पढ़ाई करते हैं, है ना। तो नहीं ये सब कुछ नहीं, बस बैठो और कुछ भी खाओ, बस पढ़ाई करो, ये नहीं होता है। इसको न्यूट्रिशन चाहिए क्योंकि उसको एफिशिएंसी देनी है, तो अच्छा न्यूट्रिशियस फूड खाना, एक्सरसाइज करना, योगासन करना, अपने आप को समय देना, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है, राइट। सो फिजिकल फिटनेस इज एसेंशियल। ये चीज़ ऐसी है, अब इसके बारे में क्या बताएं। यू नीड टू हैव राइट गाइडेंस, राइट। वो कहाँ से मिलता है वो आपका इशू है, आप ढूंढो कि आपका कोई सीनियर है, बड़ा भाई है,
कोई इस प्रोसेस से जा चुका है ना। बट फाइंड दैट राइट गाइडेंस, बिकॉज राइट गाइडेंस का सिर्फ एकमात्र ये सबसे फ़ायदा है कि आप जल्दी उस डेस्टिनेशन तक पहुंचते हो। अपने तरीके से करोगे तो गलतियां करते करते सीखते सीखते करोगे तो फिर भी कर लोगे, लेकिन 4 साल लग जाएंगे। क्यों लगाने हैं 4 साल, है ना। वैसे क्या गलतियां कम करते हैं हम लोग, जो यहाँ भी करेंगे। अच्छा गाइडेंस लेंगे तो कम गलतियां करेंगे और बेहतर परफॉर्म करेंगे। सो मुझे गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप कर लूँगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स इज़ अ की टू सक्सेस। मुझे लगता है 2 चाबियाँ हैं, वो दोनों चाबियों से CAPF का लॉक खुलता है। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और एक टेस्ट सीरीज़ है। प्रिपरेशन तो है ही, लेकिन इन 2 चाबियों के सिवा आप उस तक पहुंच जाएंगे, लेकिन फाइनल आपका वो तिजोरी नहीं खुलेगा, है ना। बिल्डिंग के अंदर घुस जाओगे आप, लेकिन वो खोलना है तो टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को हमेशा देखते रहना, ताकि आपको पता चले कि लेवल क्या है, क्या पूछ रहे हैं, क्या अप्रोच है। उस एंगल से फिर मेरे पढ़ाई का अप्रोच भी बदलता है। और ये नहीं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बाद में देखना है, स्टार्टिंग से आपके पास वो होना ही चाहिए बुक, जिसमें वो सारे सवाल जो है वो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, राइट। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अगेन यू कैन ज्वाइन द फाउंडेशन बैच ऑफ AVKS। आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक AVKS सपोर्ट्स टिल योर सिलेक्शन, एंड दे प्रोवाइड यू एवरीथिंग फ्रॉम पेपर 1 पेपर 2 प्रिपरेशन, रिकॉर्डेड सेशंस प्लस मेंटर, पर्सनल मेंटरिंग भी। रिवीजन के बारे में मुझे बताना पड़ रहा है, ये नॉट गुड। वी शुड नो दैट वी नीड टू रिवाइज। बस ये यहाँ इसलिए लिखा गया है कि हम लोगों का जो अप्रोच होता है वो ये होता है कि सब कुछ पढ़ लूँगा, सब्जेक्ट पूरा खत्म कर लूँगा, उसके बाद रिवीजन करूँगा। सब कुछ खत्म होने के बाद जब रिवीजन करने लगते हैं स्टार्टिंग से, तो स्टार्टिंग वाला पूरा निकल जाता है, सब कुछ नया लगने लगता है, क्योंकि एक सब्जेक्ट खत्म करने में टाइम भी तो लगता है ना। इसलिए रिवीजन पैरेलल होनी चाहिए। और कुछ कुछ लोग तो मतलब ऐसा है कि वही प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, तो रिवाइज भी नहीं करते। एक बार पढ़ लिया, मुझे लगता है अरे समझ में आ रहा है, मुझे आ गया, उस वक्त उस मोमेंट पे जो मुझे लगता है दैट इज़ अ मिसअंडरस्टैंडिंग। वो उस वक्त बस माइंड आपको बोलता है कि हाँ समझ गया, लेकिन वो याद नहीं रहता माइंड को, क्योंकि माइंड ऑलरेडी हज़ारों चीज़ें याद रखता है। जब वहाँ एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो मुझे लगता है अरे, और पता है बहुत बुरा लगता है, मैं कुछ पढ़ चुका हूँ लेकिन वो धुंधला है और कुछ याद नहीं आ रहा, इट हर्ट्स। सो रिविजन इज एसेंशियल एंड दैट टू पैरेलली। तो 300 डेज का जो वीडियो हमने बनाया है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर CAPF, जस्ट गो थ्रू दैट। उसमें मैंने स्ट्रैटेजी में बताया है कि रिविजन कैसे करनी है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू देयर आर 2 कीज़ फॉर सक्सेस। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और एक मॉक टेस्ट है। और मॉक टेस्ट जो है वो सिर्फ पेपर 1 के नहीं, बच्चे पेपर 1 के देते भी है मॉक टेस्ट, उनको ये बताने की जरूरत नहीं होती, मज़ा भी आता है वो टेस्ट सॉल्व करने में। बाद में बंद कर देते हैं क्योंकि मार्क्स कम आते हैं, वो भी गलत है। देना ही चाहिए, लिखते रहना चाहिए। मार्क्स कम आए तो कोई दिक्कत नहीं है, पेपर को एनालाइज करो और इस एंगल से उसको देखो कि एक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन मुझे है, क्या क्या गलतियां हुई, वो क्यों हुई, उसके बारे में सोचो। क्वेश्चन पेपर को एनालाइज नहीं करते, बस मॉक टेस्ट देते रहते हैं, उससे भी कुछ फायदा नहीं होता। मॉक टेस्ट दो प्लस एनालिसिस, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। लेकिन मॉक टेस्ट सिर्फ पेपर 1 का नहीं, पेपर 2 का भी, देन ओनली इट विल मेक अ डिफरेंस, राइट। सो मॉक टेस्ट आर वेरी वेरी एसेंशियल, डोंट इग्नोर देम। हाँ, ये आजकल ना ऐसे हो गया है, इतना सारा ऑनलाइन अवेलेबल है, इतनी सारी किताबें मार्केट में है, इतने सारे लोग बताने वाले हैं, तो और फिर हमारे दोस्त लोग तो ही, अरे तूने ये नहीं पढ़ा, अरे यहाँ से नहीं पढ़ा, क्या फ़ायदा है। एक चीज़ प्रॉपर सोर्स जो मैंने ले लिया है, एक की जगह 2 बस, उससे ज़्यादा नहीं। उसी को पहले तो एक ही ऐसे कर लेना है, ऐसे पढ़ना है उसको ना कि उसमें से कुछ भी पूछ लो। मैं 5 किताबों से पढ़ता हूँ, अरे यार सूरज की रोशनी भी है, डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो किसी पेपर को जला नहीं सकती, लेकिन वो उसको कॉन्सेंट्रेट करेंगे और पेपर पे रखेंगे तो पेपर को जला देगी। वैसा ही है, एक किताब में 4 बार पढ़ता हूँ, पूरी तरह से उसको खा जाता हूँ, निगल जाता हूँ, तो इट्स वेरी शार्पन्ड। तो कोई क्वेश्चन आ गया, आई कैन डेफिनेटली क्रैक इट। बहुत सारी जगह से पढ़ा है तो उस वक्त मज़ा आया, लेकिन याद कुछ नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। कोई बोलता है ये, कोई बोलता है वो। आई नीड टू लिमिट माई सेल्फ, आई नीड टू टेल माई सेल्फ कि आई नो व्हाट आई एम डूइंग। इसलिए स्टार्टिंग वाला पॉइंट था कि यू नीड गाइडेंस, क्या करना है और कैसे करना है, दोनों पता होना चाहिए। बहुत सारा स्टडी मटेरियल आ गया है तो डोंट गो बिहाइंड दैट। वो भागते रहोगे तो थक जाओगे, है ना, गिर जाओगे, लेकिन क्रैक नहीं होगा। करंट अफेयर्स को निगलेक्ट, मतलब आप नहीं करते हो निगलेक्ट, मैं जानता हूँ, लेकिन होता क्या है कि प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं करंट अफेयर्स को कि बाद में कर लूँगा, फिर 5-6 महीने के जमा हो जाते हैं, फिर एग्जाम के पहले प्रेशर होता है कि सर मेरा हिस्ट्री ज्योग्राफी तो हो गया था, लेकिन मेरा करंट अफेयर 6 महीने का बाकी है। सारा का सारा उस वक्त कवर करना कितना मुश्किल है। उसको पैरेलली थोड़ा थोड़ा करते रहो। और करंट अफेयर्स सिर्फ पेपर 1 के एंगल से नहीं करना है। हम करंट अफेयर्स को निगलेक्ट करते हैं, इसका दूसरा मतलब ये निकलता है कि पेपर 2 के एंगल से करंट अफेयर्स को देखते ही नहीं है। पेपर 2 के एंगल से करंट अफेयर को देखना है कि कौन से ऐसे में कौन से करंट अफेयर को मैं कैसे इम्बाइब कर सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ।
सो आई नीड टू थिंक इन दिस एंगल, फिर थोड़ा वो बेहतर बनता है। तो करंट अफेयर को अच्छे से करना बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इन सब के बावजूद ना एक इश्यू होता है बच्चों को कि सर ना करना है, कर भी रहे हैं रोज़ थोड़ा थोड़ा, लेकिन यहाँ ये सर प्लानिंग ठीक से नहीं कर पाते, ये समझ भी नहीं आ पाता कि ये 10 महीने तक कैसे उसको ये करना है। अभी जो करे क्या वो सही है या वो कम पड़ रहा है या ज़्यादा हो रहा है या सही ट्रैक पे है कि नहीं। इसके लिए एक बहुत बढ़िया चीज़ है प्लान। देखो प्लान तो बनाना ही है और वो वीकली होना चाहिए, मंथली भी होना चाहिए, ओवरऑल मंथली और वीकली भी, और फिर डेली भी। लेकिन फिर कभी कभी वो लगता है ना कि सर नहीं समझ में आ रहा, वो नया हो, तो AVKS आपके लिए एक बहुत बढ़िया चीज़ लेके आया है। वीकली स्टडी प्लान जो है, इट्स एन इनिशिएटिव बाय AVKS। आप AVKS का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ आपको ना वीकली प्लान मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखो, यहाँ अभी एग्जांपल दिया है, पेपर 1 प्लस पेपर 2 का 1 वीक का प्लान है। पॉलिटी 3 डेज, क्या क्या कवर करना है, पार्लियामेंट्री कमिटीज, स्टेट लेजिस्लेशन, रिवीजन। ज्योग्राफी 3 डेज, 10th क्लास का कंप्लीट NCERT, 11 का फर्स्ट 2 चैप्टर्स, और नेक्स्ट डे 3rd 4th चैप्टर। उसके बाद पेपर 2 का क्या है, वीकली पेपर 2 टॉपिक आर्ग्यूमेंट ऑन GST, ठीक है। दिस इज हाउ यू प्रिपेयर। सो डे 36, 37, 38, डे 39, डे 40, डे 41 और डे 42 रिवीजन इन सब का, और वीकली पेपर 2 का टॉपिक एक दिन। एक्चुअली एक टॉपिक लिखने के लिए एक दिन लगता ही नहीं है, वो एक दिन आपको थोड़ा टाइम निकाल के आर्गुमेंट लिखना है। बट दिस इज हाउ इफ यू प्रिपेयर, आपका सारा सिलेबस कवर होके रिवीजन भी हो जाएगा। आपको लगता है एक्स्ट्रा रिवीजन करना है तो एक्स्ट्रा करो, इसके अलावा करंट अफेयर भी पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको एक प्रॉपर प्लान मिलेगा जो कि आपका मार्च महीने तक खत्म हो जाएगा अगर आप अभी से करोगे तो। उसके बाद आपका लेवल बहुत इंप्रूव होगा। पेपर 2 के लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा, पेपर 2 के लिए भी अभी से टाइम निकालना है। आई हैव मेड ऑलरेडी अ सेपरेट वीडियो अबाउट दैट, प्लीज़ गो थ्रू दैट, है ना, राइट टाइम क्या है प्रिपरेशन के लिए। सो प्लीज़ गो थ्रू दैट। सो दीज आर ऑल द मिस्टेक्स विच यू शुड अवॉइड, राइट। तो ये आप अवॉइड करते हो तो बहुत बेहतर परफॉर्मेंस आप दे पाओगे, राइट। इट इज़ एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट दैट यू गो थ्रू ऑल दिस थिंग्स एंड मेक श्योर दैट डोंट रिपीट दिस मिस्टेक्स। नई मिस्टेक्स करो, है ना। अगर आपको लगता है कि सर इसके अलावा कोई एक मिस्टेक है जो मैं रिपीट करता हूँ लेकिन आपने कवर नहीं की, कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताओ, right, we'll talk about it in the next session, right. So go through this and you can join this weekly plan of AVKS where आपको एक आइडिया मिलते रहेगा, ठीक है। एटलीस्ट आपको ये तो पता चलेगा कि ओके मैं सही ट्रैक पे हूँ कि नहीं। फिर आप अपना कुछ एडिशन कर सकते हो, दैट्स फाइन, बट दिस इज़ अ वंडरफुल थिंग दैट दे हैव मेड। दिस इज़ अ डेडिकेशन ऑफ AVKS फॉर यू पीपल कि आप बस पढ़ाई करो, हम आपको बताएंगे कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। तो गो थ्रू दिस एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।